शहर की सर्द रातों में एक खामोशी छा गई थी। पुलिस स्टेशन के अंदर भी हर कोई एक छोटे से कमरे में एक नाटकीय वाक्यांश पर बेताबी से ध्यान दे रहा था। कमरे के बीच में एक सीरियल किलर अमित यादव बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो लेकिन कुछ भी न कहने की ठान रखी हो। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा, एक अनुभवी अधिकारी, सामने बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता के निशान थे, लेकिन आज उसे इस केस का अंत चाहिए था। अमित ने शहर में 3 महिलाओं की हत्या की थी और पुलिस को उसके पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। तुम्हें लगता है कि इस बार तुम बच सकोगे? राजेश ने गंभीरता से पूछा। मैंने जो किया उसका कोई भी जवाब नहीं हो सकता, लेकिन तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। राजेश ने सिर झुकाया और अमित की आंखों में ध्यान से देखा। हाँ, हमें जवाब चाहिए। अमित ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई यह है कि मैं नहीं चाहता था कि ये महिलाएं मरें, लेकिन उनमें से एक ने मेरे परिवार को बर्बाद किया और बाकी 2 ने मेरे दर्द को और बढ़ाया। राजेश की आंखों में एक चमक आई। क्या तुम कह रहे हो कि यह हत्या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए थी? ठीक यही। मेरे परिवार की तबाही के बाद मैंने सोचा कि इससे मुझे शांति मिलेगी, लेकिन अब मैं समझता हूं कि मैंने गलती की। जैसे ही अमित ने अपने कारण बताए, पुलिस स्टेशन की टेलीफोन लाइन पर अचानक एक कॉल आई। यह कॉल एक गुमशुदा व्यक्ति के बारे में है, जिसे अब तक कोई नहीं खोज सका है। राजेश ने तुरंत इस जानकारी को मान्यता दी और एक और दिशा में जांच शुरू कर दी। पता चला कि गुमशुदा व्यक्ति वास्तव में अमित का बड़ा भाई था, जो एक दुर्घटना में मारा गया था और परिवार की तबाही का कारण भी वही था। अमित की असली मंशा अब साफ हो गई थी। वह अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उकसाया गया था और उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो उसके भाई की मौत से जुड़े थे। मामला अब समाप्त हुआ, लेकिन इंस्पेक्टर राजेश के मन में एक सवाल रह गया। क्या न्याय और प्रतिशोध कभी भी एक समान हो सकते हैं? शहर की सर्द रातें अब भी चल रही थीं, लेकिन एक और मामला अब हल हो चुका था। अमित यादव की कहानी अब एक नई दिशा में जा रही थी।